नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी एचटेट की? होपफुली सब बिज़ी हैं, काम में लगे हुए हैं और आपका बहुत प्यार स्नेह हमें भी मिल रहा है। और आपकी ही डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीजीटी लेवल के प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे सारे प्रीवियस क्वेश्चंस जो एचटेट में हिंदी के क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉमन सब्जेक्ट में। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सी और सलाह देना चाहूँगी जो आपके लिए शायद हेल्पफुल रहेगी। पहली बात तो ये कि जो भी टॉपिक आप डिस्कस करते हो किसी भी वीडियो में, चाहे वो इंग्लिश की है, हिंदी की है या मैं जीके की दे पाई हूँ अभी तक आपको, और होपफुली अभी नेक्स्ट वीक में मैं आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स की भी प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूँगी। तो जैसे हमने इसमें टॉपिक किया, जैसे ये सर्वनाम आप देख रहे हो, निजवाचक सर्वनाम, जैसे ही आपने सर्वनाम को देखा ना, आप क्या करेंगे, सर्वनाम का पूरा टॉपिक कर डालेंगे। ये बात आपने ध्यान देनी है। क्यों करना है? जैसे कि अब ऐसा तो है नहीं है कि निजवाचक सर्वनाम में अब यही के यही सेंटेंस आपको कंप्लीट रिपीट करके दे देंगे। तो आपको क्या करते हैं कि अभी निजवाचक सर्वनाम पूछ लिया, क्या पता आगे वाले में आपसे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछ ले। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आपका इस एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वनाम टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे ही और जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप देख लीजिए। जैसे हम इंग्लिश के टॉपिक्स कर रहे हैं, इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारी आ रही हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स को बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, जेरेंड आ रहा है, पार्टिसिपल्स आ रहे हैं। इसी तरीके से इसमें संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, ठीक है, शुद्ध वाक्य करना, प्रत्यय, आपके उपसर्ग, ठीक है, ये सब आ रहे हैं, तो उनको आप डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकेंड थिंग क्या है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। सेकेंड थिंग क्या है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है आप उसको फोकस रखिए, क्योंकि मेन सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का आना है। और 60 नंबर में अगर आप मेन सब्जेक्ट अच्छे से करके जाते हैं, अपनी पकड़ बना लेते हैं, तो 45 प्लस आप 100% स्कोर कर पाएंगे। बस यही बात है, यहाँ से 45 निकालने हैं और बाकी कॉमन सब्जेक्ट से भी हम 45 एटलीस्ट निकालें कि 90 तो बन ही जाए अपना एटलीस्ट। लेकिन मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ना, तो 150 तक है, तो ऑब्वियसली उसमें हम 110 प्लस ही स्कोर करें, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, वैसे तो आप 120 करें, 130 करें, बहुत अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ होती है कि आप इस लेवल तक पहुँचें, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बात यह है कि आपको पकड़ बनानी पड़ेगी उस हिसाब से। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, मेन सब्जेक्ट्स है उस पर भी फोकस रखिए, लगातार मत पढ़िए, गैप दे दे के पढ़िए, ताकि स्ट्रेस फील ना हो। एक रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें कम याद होती हैं। जगह चेंज कर लीजिए, अभी इस रूम में बैठे हैं, फिर लॉबी में बैठ जाओ, बाहर छत पर बैठ जाओ। अभी तो सर्दियों का टाइम है, तो आप अपना घूम घूम के भी कहीं भी बैठ करके पूरे घर को यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं हिंदी के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए। आपको पता है कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? अपनेपन का। तो वो कौन से होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और इनके लिए जैसे ये वाले शब्द होते हैं, आप, अपने आप, जैसे बोल देते हैं आप, स्वयं, स्वतः, ठीक है, अपना। तो इस तरीके से जो वर्ड्स आते हैं वो हमें बताते हैं कि ये निजवाचक सर्वनाम है। तो इन सेंटेंसेस में हम पढ़ लेते हैं। देखो, आप में कंफ्यूज इस तरीके से नहीं होता है कि हम जब स्ट्रेस डालते हैं खुद के ऊपर, अपने आप ही कर लेगा, अपने आप चला जाएगा, तो उसमें आप आता है ना, तो वो हमारे पास निजवाचक सर्वनाम होता है। एक आप ऐसे भी आता है कि आप आइए, आप बैठ जाइए, तो उसमें वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, तो यहाँ पे आप तो पुरुषवाचक सर्वनाम चला गया। लड़के आप ही चले जाएंगे, आप ही चले जाएंगे, उन्होंने स्ट्रेस डाल दिया कि अपने आप चले जाएंगे। आप लोग शांत हो जाएं, आप हुजूर जरूर पधारें, मैंने आपको बता दिया। तो आप यहाँ पे पुरुषवाचक, यहाँ पे पुरुषवाचक, यहाँ पर भी पुरुषवाचक, लेकिन इसमें क्या आ गया हमारा? ये निजवाचक सर्वनाम आ गया। नेक्स्ट देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। मृत्योपरांत, योगीराज, प्रोज्वल, प्रज्वलित। इसमें मृत्योपरांत हमारे पास इनकरेक्ट वर्ड है, अशुद्ध विकल्प है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। मृत्युपरांत की करेक्ट स्पेलिंग होती है ये। अब देखिए, उसमें भी टीजीटी में भी आ गया और आपका पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आ गया। सेम मृत्युपरांत आपने
विकल्प, जो जितने भी विकल्प हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आप वहाँ पे उस चीज़ को ग्रैब कर पाएंगे। विलोम की दृष्टि से असंगत शब्द जोड़े छांटिए। लंबा का नाटा ठीक है। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है ज्ञाता, जो जानने वाला होता है। अनभिज्ञ उसका उल्टा हो जाएगा। अनुरक्ति का अपोजिट जो है विराग नहीं होता है, अनुरक्ति का होता है विरक्ति। ठीक है, तो ये हमारे पास असंगत आ गया। सत्कार का तिरस्कार, सत्कार मतलब इज्जत करना और तिरस्कार बेइज्जती करना। तो हमारे पास थर्ड जो रहेगा विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़ा हो गया। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? उर्मिल, मरियल, फैनिल, जटिल। तो इसमें आपका मरियल जो शब्द है इसमें आपका इल प्रत्यय नहीं लगा है। आपको मैं यहाँ पे एक और हिंट दे देती हूँ। मैंने आपको जो एक एचटेट की वीडियो बनाई थी कि 30 दिन में तैयारी कैसे करें, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सौम्य हिंदी व्याकरण है वो आपकी बहुत अच्छी बुक है। हिंदी के सारे टॉपिक्स उसमें आपको मिल जाएंगे, अच्छे से कवर हो जाते हैं। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ भी जाते हैं, आप देखेंगे ना उसके अंदर। तो अगर आपने मतलब थ्योरी अच्छे से कर लिया और उसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी बुक की कॉपी करा करके अपनी स्टैंप लगा करके दे देते हैं। तो वो होगा अल्टीमेटली वही, बुक आपको वही मिल रही है, डाटा आपको वही मिल रहा है, तो आप उसी को ही खरीदें, उसी को ही पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है। बकरी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं होगा वो बताना है। वर्धकी, छागी, अजा एंड छेरी, ये 4 शब्द हमें दिए हुए हैं। तो इसमें वर्धकी ऐसा शब्द है जो बकरी का पर्याय नहीं है, बाकी सब जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। जातिवाचक संज्ञा बतानी है कि किस सेंटेंस में यूज़ नहीं हुई है। अब देखिए, इसमें मैं बहुत अच्छा हिंट आपको दूंगी, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं, ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए। कभी कभी बुराइयाँ ही अच्छाइयाँ बन जाती हैं। मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। पढ़ाइयाँ आपका क्या हो गया, है तो संज्ञा, लेकिन कौन सी संज्ञा है अभी बताती हूँ। ऊंचाइयाँ, बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, ये सब किस में आए हुए हैं, ये आपके बहुवचन में आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ऊंचाई है, यहाँ पे भी ऊंचाइयाँ हैं। अब आप सोचेंगे कि ऊंचाई और ऊंचाइयाँ तो दोनों ही क्या हो गए, सेम से हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, वहीं आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। देखिए, बहुवचन और एकवचन का ही खेल है यहाँ पे। क्या खेल है कि अगर इस तरह की कोई चीज़, ऊंचाई, पढ़ाई, अच्छाई, ठीक है, तो वो सब आता है तो वो हमारे पास क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन ऐसे ही भाववाचक संज्ञा अगर किस में आ जाए, बहुवचन में आ जाए, तो वो बन जाती हैं जातिवाचक संज्ञा। तो इसलिए हमारे पास पढ़ाइयाँ, ऊंचाइयाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, ये सब क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये जो ऊंचाई वाला वर्ड है यहाँ पे वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। अब पहले हमें अगर व्यंजन संधि निकालनी है तो हमें इनका विग्रह करना पड़ेगा। तो चिदाभास क्या हमारे पास बनेगा, चित्त प्लस आभास। तो चित्त हमारे पास त क्या हो गया, व्यंजन हो गया। वागीश्वर का बनेगा वाक प्लस ईश्वर, तो वाक हमारे पास क व्यंजन हो गया। तदर्थ में बनेगा तत् प्लस में अर्थ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तत्, तो हमारे पास व्यंजन हो गया। लेकिन जो तिरोहित है इसमें हमारे पास तिरह विसर्ग लग करके फिर हित इसमें जुड़ेगा, तो ये भी विसर्ग आ गया, तो ये तो विसर्ग संधि हो गई, इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि नहीं होगी, तो तिरोहित हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी में ये और ये तीनों क्या हैं, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ यह आएगा, ठीक है, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, और मैंने की जगह यहाँ पे यह आएगा। यह उसका धन्यवाद किया, तो देखिए यह उनका धन्यवाद किया तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, हम सीधा भी कह सकते हैं यह काम वकील से हो सकता है। ठीक है, तो यह काम वकील से ही हो सकता है, तो कोई लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कृपया दरवाज़ा बंद करने की कृपया करें, तो कृपया 2 बार यूज़ किया गया है तो भी गलत हो गया। हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं,
ये अपने आप में करेक्ट है, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड हमने यूज़ नहीं किया है और गलत भी नहीं है। तो हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं शुद्ध वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। अब असंगत हमें छांटना है तो इनके हम क्या करेंगे, फिर से विग्रह करके देखेंगे। भयभीत, भयभीत में हम क्या लिखेंगे, इसका जो विग्रह करेंगे, भय से डरा हुआ। तो भय से डरा हुआ, इसमें हमारे पास आ जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, ये पहला ही हमारे पास गलत हो गया। तो भय से डरा हुआ अपादान आएगा, करण नहीं आएगा, आंसर हमें मिल गया। लेकिन बाकी के हम सोल्व जरूर करेंगे। सेठ साहूकार, सेठ और साहूकार, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व, ये ध्यान रखेंगे, ये द्वंद्व है। विद्याहीन, विद्या से हीन, विद्या से रहित, और जब रहित और या हीन ऐसा कुछ आ जाता है, से अलग हो रहा है, तो वो अपादान हो जाता है। स्वर्ग गत, स्वर्ग को गत मतलब चला गया, तो वो कर्म तत्पुरुष हो गया। तो ये हमारे पास तीनों क्या हो गए, अलग अलग हो जाएंगे। और समास की दृष्टि से असंगत कौन सा हो गया, भयभीत हो गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, यानी कि एक कथा के अंदर दूसरी कथा होती है तो उसको अंतर कथा कहते हैं। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी जो होता है वो अधिनायक होता है। बिना किसी प्रयास के आयास नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अनायास होता है, अनायास। तो ये हमारे पास करेक्ट आएगा। और जिसे शाप दिया गया है वो अभिशप्त होता है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। जो असंगत है वो क्या हो गया, आयास हो गया। क्या आना चाहिए, अनायास। नेक्स्ट देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। अनिश्चित का मतलब होता है जिसमें आप श्योर नहीं होते, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरा क्या है, संख्यावाचक किसी ने पूछा है तो उसमें आपको नंबर मिलेगा कुछ न कुछ। चलिए, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। अधिक यहाँ पे क्या है, विशेषण है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा, ज़्यादा, अधिक, कम, ये सब जो होते हैं वो परिमाण की बातें करते हैं, क्वांटिटी की नहीं करते, क्वांटिटी की बात करते हैं, नंबर की बात नहीं करते। तो अधिक हमारे पास परिमाणवाचक, सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा परिमाणवाचक। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। देखिए, सारा काम में अब ये मत सोचना कि एक काम, दो काम, तीन काम काउंटेबल हो गया तो वो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। नहीं, हमारे पास जो काम शब्द होता है ना वो हमारे पास काउंटेबल नहीं होता, उसको भी हम किस में लेते हैं, परिमाणवाचक में लेते हैं। ठीक है, सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, सारे देश। अब देखो, देश तो काउंट हो सकते हैं 1 2 3 4 करके, और सारे इसने बताया भी नहीं कितनी थी एग्जैक्ट अमाउंट, निश्चित तो नहीं हुआ ना, तो अनिश्चित भी हुआ और संख्या का भी बोध हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं, सड़क पर दौड़ रहे हैं। यहाँ पे हम एक कर्ता ऐड कर लेंगे, धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ये। और बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। अब देखिए, इसके अंदर मैं आपको एक अच्छा है हिंट दे रही हूँ। वो क्या है कि अगर आपको सकर्मक यानी कि कर्म को ढूंढना है तो आप क्या शब्द करके ढूंढिए। ठीक है, क्या शब्द करके ढूंढिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, वह पत्र पढ़ता है, वह पत्र पढ़ता है। तो आपने पूछा कि वह क्या पढ़ता है, पत्र पढ़ता है, तो ये क्या निकल गया, हमारा कर्म निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं, भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, भिखारी क्या चिल्ला रहे थे, आंसर तो नहीं हुआ ना क्या का, गलत हो गया। मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं, मछलियाँ क्या तैर रही हैं, गलत हो गया। सड़क पर, धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, धावक क्या दौड़ रहे हैं, गलत हो गया। बहन ने भाई को क्या खिलाई, मिठाई खिलाई, तो मिठाई हमारा कर्म निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो ये जो क्या का शब्द हमने पूछा है क्वेश्चन, ये क्या निकाल देता है, हमारा कर्म निकाल देता है। और उससे हमें पता चल जाएगा सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। मीनिंग आपको पता ही है, सकर्मक कर्म के साथ आती है, अकर्मक कर्म नहीं होता उसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास हमें निकालना है, तो ये भी हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे विग्रह के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, विरोध जनक, विरोध को जन्म देने वाला, क्या आ जाएगा, विरोध को जन्म देने वाला, ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। अब मैं इतना लिख नहीं पा रही हूँ, आप समझ लीजिएगा कि ये क्या हो गया, विरोध को जन्म देने वाला कर्म तत्पुरुष समास। कृपा पूर्वक हो जाएगा कृपा के साथ,
क्या हो जाएगा, कृपा के साथ। ठीक है, अवसर वंचित, अवसर वंचित का मतलब होता है कि अवसर से वंचित, अवसर से वंचित हो गया तो वो क्या हो गया, अपादान आ गया। ठीक है, वो उससे अलग हो रहा है, वंचित हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, अपादान आ जाएगा। और स्वाधीन, स्व के अधीन, तो ये क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध। ठीक है, तो संबंध आ गया, अपादान आ गया और ये कर्म तत्पुरुष आ गया। लेकिन जो कृपा के साथ हमारे पास विग्रह बनता है वो किसका बनता है, अव्ययी भाव समास का बनता है। अब इसमें मैं एक छोटा सा हिंट आपको दे देती हूँ कि जब किसी सेंटेंस शब्द में हमें ये मिल जाता है कि यथासंभव, यथापूर्वक, तो वो यथा जो शब्द होता है वो किसको शो करता है, हमारा अव्यय को शो करता है। और इस वजह से वहाँ से हिंट मिल गया कि वो अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, और एक चीज़ याद रखेंगे, अगर प्रति आता है, जैसे प्रति आ जाता है कहीं पर, तो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अनजाने, अकारण, बकायदा, बखूबी, बेखटके, वो जो शब्द होते हैं ना, प्रति जो आता है, नी आ जाता है कहीं पे, स के साथ सपरिवार, सप्रसंग, तो ये शब्द जो होते हैं वो अव्ययी भाव समास के होते हैं। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद प्रधान होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। गृहस्थ प्लस एक गार्हस्थिक, दृष्ट प्लस एक दाष्टिक, अभिजात प्लस ते अभिजातीय, अनपाणिनी ईय पाणिनीय। ये ठीक है, इसमें शब्द बन रहा है, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन ये जो है अभिजात, जैसे एक खुद अपने आप में वर्ड है, उसमें त नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, तब भी हमारे पास अभिजात्य एक शब्द बनता है। यानी कि अभिजात्य बनाने के लिए हमें किसी उपसर्ग या प्रत्यय की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने आप में ये कंप्लीट शब्द है, तो इसलिए हमारे पास असंगत विकल्प हो जाएगा अभिजात्य। अभिजात्य का मतलब क्या होता है, कुलीनता। ठीक है, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे कि आधिकारिक है, आधिकारिक में अधि हमारे पास उपसर्ग आ जाएगा। आधुनिक में इक प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग तो है ही नहीं, तो ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। आलंबित इसका करेक्ट आ जाएगा, आ इसमें उपसर्ग प्रत्यय यूज हुआ है। और आरण्यक अपने आप में कंप्लीट सा वर्ड है, जिसको ना उपसर्ग की जरूरत है ना ही किसी प्रत्यय की। हाँ, लेकिन अगर ये संधि अगर हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसका मतलब थोड़ा अलग जाता है संधि विच्छेद में। और क जो होता है वहाँ पे एक नया जो होता है प्रत्यय ले लेता है, वूंग प्रत्यय, वूंग प्रत्यय उसको कहा जाता है। तो आप संस्कृत में नहीं जाएंगे, हमें तो हिंदी में बात करनी है, तो ये हमारा गलत है। तो अलंबित हमारे पास एक ऐसा शब्द है जिसमें क्या आया है, आ उपसर्ग आया है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस किसी एक पेपर के जो पीजीटी लेवल पे आए हुए हैं। होपफुली आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जितने भी टॉपिक्स बनते हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, मधु की पाठशाला से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार स्नेह आपका जो मिल रहा है, होपफुली कि वो फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।